बिहार के मुजफ्फरपुर की पहचान शाही लीची, शहद और लहठी को अब विदेशों में बेचने की तैयारी ने अब जोर पकड़ लिया है। शाही लीची, शहद और लहठी को विदेशों में बेचने के लिए मुजफ्फरपुर में एक्सपोर्ट एक्शन प्लान की तैयारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर की पहचान लीची के अलावा शहद और लहठी भी विदेशी बाजारों में अपनी छाप छोड़ेगी। जिला स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति में निर्यात के लिए लीची के अलावा शहद और लहठी को भी शामिल किया गया है। तीनों उत्पादों के निर्यात के लिए समिति व्यापक रणनीति बनाएगी। इस संबंध में जिला उद्योग केंद्र ने तीनों उत्पादों के निर्यात के लिए वरीय अधिकारियों के पास रिपोर्ट भेजी है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि लीची के अलावा शहद और लहठी विदेशी बाजारों में धूम मचा सकती है। तीनों उत्पाद मुजफ्फरपुर की पहचान है। हम लोग प्रत्येक जिले का स्पेसिफिक उत्पाद को मांगा गया है कि क्या निर्यात किया जा सकता है सरकार के द्वारा। तो हम लोग यहाँ जो मीटिंग की है उसमें हमारे ज़िले में, मुजफ्फरपुर ज़िले में हम लोगों का शाही लीची है, लहठी है और मधु। तो शाही लीची तो विश्व प्रसिद्ध है, उसका जीआई टैग भी हम लोगों को मिला हुआ है और वो उसका उत्पाद निर्यात किया जा सकता है। दूसरा लहठी भी मुजफ्फरपुर ज़िले की विशेष प्रसिद्धि है उसकी, तो उसको भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। उसका भी प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है, उसका भी निर्यात और उसके भी मार्केटिंग, प्रचार प्रसार उसका भी होना चाहिए। बड़े पैमाने पर उसमें रोजगार सृजन होगा। एक तरह से वो कुटीर उद्योग है, घर में रह के लोग करते हैं। और तीसरा जो मधु है, वो हम लोगों के मुजफ्फरपुर ज़िले की जो मधु है उसकी विशिष्टता है वो ये है कि लीची का जो फूल और फल होता है उससे संबंधित है। लीची के बागान में उसको किया जाता है बॉक्स रख करके, तो उसके कारण उसकी सुगंध और उसका मिठास वो विशिष्ट प्रकार का होता है। इसलिए हम लोगों ने मधु को भी प्रमोट करने के लिए अनुशंसा किया है। तो शाही लीची और हमारा लहठी मुजफ्फरपुर ज़िले की और उसके साथ साथ मधु, हनी जो है, ये तीन उत्पादों का हम लोगों ने अनुशंसा किया है। उसका निर्यात के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसके प्रसंस्करण के लिए योजनाओं में शामिल किया जाए ताकि उसका लाभ जिले को मिलेगा और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बता दें कि देश भर में सबसे अधिक शहद का उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है। यहाँ सबसे अधिक मधुमक्खी पालक भी हैं। करीब 10,000 लोग मधुमक्खी पालन से सीधे तौर पर जुड़े हैं, जबकि इस कारोबार से जुड़े होने वाले की संख्या 50,000 से अधिक है। शहद के अलावा लीची और लहठी के विदेशों में निर्यात होने से लीची किसानों, लहठी कारोबारियों और मधुमक्खी पालकों को फायदा मिलेगा और उत्पादों की अच्छी कीमत मिलने से लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष की रिपोर्ट।